नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कांग्रेस आलाकमान का फैसला है कि जल्द से जल्द हरियाणा में संगठन को खड़ा किया जाए, पदाधिकारियों की नियुक्तियां की जाएं। इस कड़ी में हरियाणा कांग्रेस इकाई आगे बढ़ रही है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हरियाणा में जल्द एक मजबूत संगठन तैयार किया जाए, ताकि आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ मैदान में उतरें। लेकिन संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अलग अलग धड़ों के समर्थकों की नारेबाजी के चलते चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। धक्का मुक्की, नारेबाजी हो या फिर हंगामा, यह बता रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज बड़ा मुद्दा में इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा कांग्रेस के लिए पिछले 9 साल से हरियाणा में संगठन खड़ा करना टेढ़ी खीर बना हुआ है। अलग अलग धड़ों में बटी हरियाणा कांग्रेस इकाई में एक बार फिर से संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए काम तेज हुआ तो हंगामा शुरू हो गया। नानौर, जींद, करनाल, यमुनानगर से आ रही तस्वीरें ये बता रही हैं कि कांग्रेस चाहे कितनी ही एकजुटता की बात करे, लेकिन ये साफ है कि कांग्रेस में बहुत कुछ ठीक नहीं है। करनाल से तो खबर ये भी आई कि नौबत लात घूसों तक आ चुकी है। जिन जिन जगहों पर कांग्रेस ऑब्जर्वर फीडबैक लेने पहुंच रहे हैं, वहीं पर गुटबाजी, नारेबाजी और हंगामा दिखाई देता है। ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला गुट खुलकर ये कह रहा है कि हरियाणा में बाप बेटे की नहीं चलने देंगे। देखिए, जो गो बैक के नारे लगाए गए हैं, ये हमारा विरोध इसीलिए है कि वही जो ये कमेटी गठित की गई है, जो ये ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, इनके अंदर दोबारा से चेंज किया जाए और सभी नेताओं को एक साथ लेकर के एक अच्छी कमेटी बनाई जाए। पूरे हरियाणा के अंदर अच्छे ऑब्जर्वर बनाए जाएं, ताकि वही कांग्रेस का हरियाणा के अंदर राज लाया जाए। कुछ लोग गुटबाजी दिखा रहे हैं, ये सभी लोग गुटबाजी नहीं दिखा रहे, कुछ लोग गुटबाजी दिखा रहे हैं, और उन लोगों को रोकने के लिए ये सभी जींद जिले के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। और दीपक बाबरिया जी जो हरियाणा के प्रभारी हैं, वो हुड्डा साहब से प्रेरित हैं। अब शासक मैं ये बोल रहा हूँ, पर्यवेक्षक के तौर पर जो भी आ रहा है, जो आ रहे हैं, मेरे को नहीं पता अंदर कौन आ रहे हैं, जो भी आ रहा है पर्यवेक्षक के तौर पर, उसको मैं क्रूर इसलिए कहूं क्योंकि गुप्त मीटिंग और गुप्त एजेंडा और पक्षपातपूर्ण रवैया, इस आधार पर अगर कांग्रेस चलेगी तो कांग्रेस का जो प्रोपेगेशन, जो डेवलपमेंट प्रोपेगेशन होना है, उसमें बाधा पड़ जाएगी। पर्यवेक्षक को तो एक नजर से सबको देखना चाहिए, वो किसी भी गुट के हो, किसी के भी समर्थक हो, है तो आखिर में कांग्रेस के समर्थक है। पिछले 9 साल से बिना संगठन के काम कर रही हरियाणा कांग्रेस में फिलहाल की स्थिति में नारेबाजी, गुटबाजी और शोर शराबे को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जिला अध्यक्षों के साथ साथ अंतिम पायदान तक नियुक्तियां करना आसान नहीं है। हालांकि इस बात का दावा किया जा रहा है कि सबको अपनी बात रखने का हक है और सबकी बात सुनी जा रही है, और बहुत जल्द संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्तियां कर दी जाएंगी। जो ऑब्जर्वर आए हुए हैं, हर किसी की राय जानने के लिए, सबसे बात करने के लिए, की राय लेने के लिए यहाँ पर आकर बैठे, सुबह से बैठे 10 बजे से इन्होंने काम आए, आकर के अपनी बात करें, जो कुछ कह रहा है वो तो इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है और किसी का क्या मतलब होता है। ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का बहुत जल्दी कहें, क्योंकि राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने जो है कुछ दिन पहले आदेश दिया था कि 10 तारीख तक, 10 नवंबर तक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की नियुक्ति होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये सारा प्रोसीजर होकर के 10 या 1 दिन आकर पीछे जो है संगठन बन। पिछले 9 साल से 3 कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद भी कांग्रेस पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई,
जिसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव भुगतना पड़ा है। और एक बार फिर से संगठन को खड़ा करने की कोशिशों में हो रहा बवाल ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस को आगामी चुनाव बिना संगठन के लड़ना पड़ेगा। और अगर ऐसा होगा तो ये कांग्रेस के सपनों पर पानी फेरने से कम नहीं होगा। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो पिछले 9-10 साल से कांग्रेस पार्टी हरियाणा की बात कर लेते हैं, उसमें जिला अध्यक्षों की या और निचले पायदान की बात करें तो वहां पर नियुक्तियां नहीं हो पाई थी। और इसी सिलसिले में आलाकमान की तरफ से निर्देश आता है कि पूरे प्रदेश में अध्यक्षों की नियुक्तियां जिला स्तर पर और बाकी जगहों पर की जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो घमासान दिख रहा है, नारेबाजियां देख रहे हैं और ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, वो ये इशारा कर रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। इस पर आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारी पदाधिकारी नहीं 2019 के चुनाव में खुद पहले से मान चुके थे कि अगर हमारा संगठन होता तो हमारी जो स्थिति विधानसभा चुनाव में कुछ और होती, हम चुनाव जीत जाते। तो क्या अब संगठन खड़ा कर लिया जाएगा? इस विरोध के बावजूद भी इस पर चर्चा करेंगे। इसमें कांग्रेस क्या कहती है और बाकी पार्टियों का क्या नजरिया है। मेरे साथ फिलहाल नेहा धवन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं, कमल हाडा कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ हैं, ओंकार सिंह इनेलो पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ हैं, सुमित हिंदुस्तानी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है। आप चारों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। पहला सवाल कमल हाडा जी आप ही से करना चाहूंगा। जहां कहीं भी ऑब्जर्वर जा रहे हैं, गो बैक के नारे लग रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि अभी आपने सुना कि जिन ऑब्जर्वर्स को नियुक्त किया गया है उनको बदल दिया जाना चाहिए। यह भी आरोप लग रहे हैं कि जो पर्यवेक्षक जिनको नियुक्त किया गया है वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। तो फिर कैसे माना जाए कि कांग्रेस पार्टी में हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा इकाई में जिन पदों पर नियुक्तियां होनी है वहां पर ईमानदारी बरती जाएगी? शमशेर जी आपको नमस्कार, बाकी प्रवक्ता दोनों भाइयों को सत श्री अकाल, सुमित हिंदुस्तानी जी को नमस्कार और नेहा बहन को भी भाजपा के प्रवक्ता को नमस्कार और दर्शकों को भी सादर नमन। सर बात ऐसी है कि जो आपने लड़ाई झगड़े की बात बताई, कोई ऐसा तो है नहीं कि उसमें मैं कुछ कंसील करूंगी या उसके ऊपर जैसे बीजेपी अपनी बेईमानियों पर, अडानी की बेईमानियों पर रेड कार्पेट बिछा देती है, मैं रेड कार्पेट नहीं बिछाऊंगी। जो सच है वो सामने है, लेकिन ये भी है कि मतभेद हैं, उसको मैं डिनाई नहीं करती। मैं आई एम नॉट डिनाइंग दैट यू नो दे डोंट हैव द डिफरेंसेस आर देयर, बट देन दे विल बी सॉर्टेड आउट सून। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इज देयर एनी लॉक विदाउट अ की? यू टेल मी। तो ये हो रहा है, मैं कह रही हूं, मैं मना नहीं कर रही। जो चीज सामने साक्षात नजर आ रही है, हाउ कैन आई डिनाई दैट एंड फूल माई सेल्फ एंड फूल द पीपल अराउंड? आई कैन नॉट डू दैट, क्योंकि हम चलते हैं सच की राह पर जी। कांग्रेस चलती है सच की राह पर, हम झूठ नहीं बोलते हैं। जो साक्ष्य सामने है उसको हम कैसे नका सकते हैं? लेकिन जल्दी सॉल्व हो जाएंगी प्रॉब्लम्स भी। और दूसरी बात ये कि मतभेद तो आप देखिए परिवार में भी होते हैं, भाई भाई का प्यास आजकल हो रखा है, बहन भाई में नहीं बनती, हर जगह झगड़े, हर जगह है। पूरे हमारे हिंदुस्तान की कुछ पानी ऐसा है या फितरत ऐसी है, बहुत कम परिवार आपको मिलेंगे जहां पर मेल जोल होगा, ठीक है। लेकिन हर जगह झगड़े तो हैं, चाहे वो परिवार को ले लीजिए, सोसाइटीज को ले लीजिए, कहीं भी देख लीजिए आप। हर कोई अपना वर्चस्व चाहता है, लेकिन ये है कि वर्चस्व किसका कायम होगा ये आला कमान तय करेगी। ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन आला कमान तो तय करेगी, पर जो ऑब्जर्वर जिनकी देखरेख में जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां होनी, वहां से नाम सामने आने, उन्हीं पर उन्हें भरोसा नहीं है। अब आला कमान की तरफ से तो ऑब्जर्वर तय हो गए हैं, लेकिन हालात ये बने हुए कि जो कार्यकर्ता हैं उनका ये भी कहना है कि हमें ना हुड्डा गुट से कोई लेना देना, ना हमें कुमारी शैलजा गुट से, ना हमें रणदीप सुरजेवाला गुट से लेना देना, लेकिन हमें तो जो ऑब्जर्वर पर्यवेक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं उन पर संदेह है कि वो हमें रिपोर्ट तक नहीं देते, हमारे पास जानकारी तक नहीं, हम तो अचानक से आ गए, हमें बाद में पता चला कि यहां पर कोई आया हुआ है, तो अंदर कमरे में बैठकर बातें हो रही हैं, ये आरोप लग रहे हैं। तो आलाकमान भी इस सवालों के घेरे में आ जाती है। सर आपके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। आप देखिए, आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि हम किसी भी गुट के नहीं हैं,
ये भी आपने खुद कहा ना, किसी भी गुट के नहीं, हम कांग्रेस के समर्थक हैं। अब किसी पर्यवेक्षक से उनको प्रॉब्लम है या कुछ है तो बैठकर अक्रॉस द टेबल दे शुड सॉर्ट आउट इंस्टेड ऑफ बीइंग अब्यूजिव और फाइटिंग। उनको मुझे लगता है कि एक समझदारी दिखानी चाहिए थी कि आपस में बैठकर चीज को सॉर्ट आउट करते, बजाय ये कि लड़ाई को सड़क पर लाते। और इनको भाजपा और आम आदमी पार्टी को जो है मौका मिलता, हालांकि इनके भी अंदरूनी झगड़े कितने हैं वो मैं भी बता दूंगी। मैं उसके लिए कुछ लाइन कहना भूल गई सर, मैंने नमस्कार तो कह दिया, वो मैं जरूर उसके बिना मैं रह नहीं सकती, आपको बताएं। लटक जाए पंखे से या जहर भागने लग जाए, गर अपने गिरेबान में आप झांकने लग जाएं। दूसरों के बारे में कुछ बोलने से पहले तो खुद अपने गिरेबान में झांक ले, किसी और की गलती बताने से पहले जरा अपने मुंह की ओर भी ताक ले। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जरूर कहेंगे इनका संगठन नहीं है, ये है वो है, तो उनके लिए भी मेरे पास जवाब तैयार है, वो जरा बोले फिर मैं उनको भी जवाब दे देती हूँ। ठीक है, एक सवाल और इसके साथ कमल आंडा जी, ये भी नारेबाजी आपने देखी कि बाबू बेटे की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, यानी उनका इशारा सीधे तौर पर कहाँ है, आप भी समझ गए हैं। वो ये बताना चाहते कि देखिए इस पूरी पार्टी को, हरियाणा इकाई को जो है ना बाबू बेटे ने कैप्चर कर लिया है। उनका ये भी आरोप है नारेबाजी, जैसे आपने मैंने सिर्फ कुछ लोगों की तरफ से कहा कि अंदर बैठ के बातें हो रही है, मैम किसी गुट के नहीं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो ये तक कह रहे हैं कि बाबू बेटे की, बाप बेटे की नहीं चलेगी। देखिए ऐसा है, मैंने फिर कहा डिफरेंसेस हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही मैं, बट दे विल बी सॉर्टेड आउट शॉर्टली। बापू बेटे को कहें या वो शैलजा जी को कहें या सुरजेवाला जी को कहें, अब कहीं ना कहीं किसी गुट के तो है ही है, ये तो बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। जो चीज सामने है उसको छुपाने से फायदा कोई नहीं है, उसमें अपनी। चलिए ये कमल आंडा जी, ये बहुत साल से चल रहा है, आप ठीक कह रही हैं कि जो कुछ सामने उसको छिपाया नहीं जा सकता है, लेकिन ये बहुत साल से चल रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो फिर आसान नहीं होगा आगामी चुनाव, उस पर बात मैं आपसे करूंगा। मेरे साथ आ रहा हूं कमल आंडा जी, आपके पास आऊंगा आपके पास। 2019 में जो स्थितियां बनी थी उनका आप लोगों को अंदाजा तो था कि संगठन नहीं है तो दिक्कत होंगे, और ऐसा हुआ भी। अभी मेरे साथ आ गई, हाँ, लेकिन जहां तक आप चाहते थे ना कमल आंडा जी, वहां तक नहीं पहुंच पाए और उम्मीदें बहुत ज्यादा थी आप लोगों को। पहुंच जाएंगे। चलिए देखेंगे कि आप संगठन खड़ा कर पाएंगे तो फिर आप लोग अपने हिसाब से जो बात करने चाहते हैं सबके मुंह बंद हो जाएंगे सर। चलिए अभी मेरे साथ नेहा धवन है, बीजेपी प्रवक्ता। नेहा जी, अब आपसे सवाल मेरा, संगठन पर निगाहें भी हैं और बीजेपी का निशाना भी है। कमल आंडा जी ने तो पहले ही कह दिया कि लोग अपने गिरेबान में झांक लें, यहां भी दिक्कतें बहुत सारी हैं, पर हम अपनी लड़ाई को जो चल रही है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी, बहुत जल्द संगठन खड़ा हो जाएगा। मैंने सवाल सारे कर लिए कि इतने साल से क्यों नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बीजेपी तो निगाहें भी हैं, निशाना भी है और दस्तूर भी है। शमशेर जी, कमल जी ने तो खुद ही बता दिया सर। जी जी खराब है, आपस में कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कांग्रेस आज खुद इस तरह की पिक्चर जो है वो जनता के सामने पेश कर रही है। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, ये तो जनता के सामने इनकी पिक्चर क्लियर हो गई है, और कितनी बार क्लियर हुई है, आज नहीं इससे पहले। इनका इतिहास बोलता है, हम लोग जनता तक इनकी बात पहुंचाने वाले हैं, लेकिन इनका तो साक्षात जो दृश्य है वो सामने है। कार्यकर्ता एक दूसरे पर चप्पल, घूंसे, गालियां सब दे रहे हैं। जब जनता के सामने कार्यकर्ताओं का ये पिक्चर जाएगा तो पार्टी का क्या एक इमेज जनता के सामने जाएगा, प्रदेश को कैसे संभालेंगे ये लोग। जितने वाद की बात करें, आज कांग्रेस कितने वादों से घिरी हुई है। जातिवाद से कांग्रेस घिरी हुई है, क्षेत्रवाद से कांग्रेस घिरी हुई है, परिवारवाद से कांग्रेस घिरी हुई है, और अब गुटवाद से भी कांग्रेस घिरी। केवल हरियाणा की बात नहीं है, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, सब जगह कांग्रेस के गुट आपको दिख जाएंगे। कांग्रेस की जो स्थिति है पूरे देश में एक समान है। केंद्र की अगर आप राजनीति देखें तो कांग्रेस के केंद्र के भी अलग अलग धड़े बने हुए हैं। यहाँ सोनिया गांधी की राहुल गांधी से नहीं बनती है, यहाँ प्रियंका गांधी जी की सोनिया गांधी को राहुल गांधी से बनती है। जब परिवार के एक एक सदस्य के बीच में ही इतनी दरार है, इतनी लंबी रेखा खींची हुई है, तो आम कार्यकर्ताओं में, छोटे कार्यकर्ताओं में कहां तक ये उनको एकता के सूत्र में बांध पाएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के, उनके अंदर वर्चस्व की लड़ाई है। ये हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया ने आपके चैनल के माध्यम से ही बता दिया है कि वर्चस्व की लड़ाई है। बताइए, जब पार्टी के सदस्य ही, नेता ही, आला कमान ही वर्चस्व की लड़ाई से बाहर नहीं आए हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस उनके लिए है। अभी तक तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पर वो टिके हुए हैं। जनता और प्रदेश के बारे में कब सोचेंगे?
अभी तक तो वो कुर्सी की लड़ाई और सत्ता की वापसी की लड़ाई पर और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आऊंगा कमल आंडा जी आपके पास, एक मिनट इंतजार करें। ठीक है नेहा जी, लेकिन एक सवाल ये भी मेरा है कि अक्सर जब इस प्रकार की बात पूछी जाती है कांग्रेस से, तो कांग्रेस का एक उत्तर होता है, अक्सर होता है कि देखिए हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें हर व्यक्ति को खुलकर बोलने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी में तो सिर्फ चंद लोग हैं वही इशारा करते हैं, बाकी सब लोगों को सर झुकाकर स्वीकार करना पड़ता है। अब ऐसे में नारेबाजी होना, गुटबाजी होना, अपने अधिकार के लिए मांग रखना, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा भी तो हम कह सकते हैं। नेहा जी देखिए, आपको संयम कहाँ दिखता है कार्यकर्ताओं का? पार्टी तो हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी माँ समान है। हमारे लिए माँ जितनी माँ समान है उतनी हमारे लिए पार्टी भी माँ समान है। इनके लिए पार्टी का क्या परिप्रेक्ष्य आप जनता के सामने पेश कर रहे हैं? कार्यकर्ता एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बैठक के अंदर बड़े नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं। इस तरह की पार्टी को लेकर प्रदेश और देश के बारे में ऐसे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता क्या सोच पाएंगे? क्या विषय आप जनता के सामने रख रहे हैं? ऐसा देश बनाना चाहेंगे कि वहां जब पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लड़ते फिरेंगे तो पूरे समाज के 36 बिरादरी के लोगों को आप एकता के सूत्र में कैसे पिरो पाएंगे? सबसे बड़ी बात तो यहाँ मद्देनजर रखने की है। सांगठनिक तौर पर अगर आप एकजुट नहीं है तो फिर आप जनता के बीच में जाते हैं तो उस प्रकार से सबको एक साथ लाने की बात करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है। ऐसी बात नेहा जी कह रही है। अब ओंकार सिंह जी के पास चलते हैं। ओंकार सिंह जी की भी नजर आऊंगा आपके पास। कमल जी मुझे लगता है कि एक करके सबसे जवाब लेकर, नहीं तो बाकी प्रवक्ता कहेंगे हमें बोलने का मौका नहीं दिया। सबको हमारा प्रयास है बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन आज आपकी पार्टी का सवाल है तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा वक्त ज्यादा दिया जाएगा। मैं इस बात पर भी पूरी तरह से फोकस दूं। मैं ओंकार सिंह जी से बात करता हूं। ओंकार सिंह जी, नजरें तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की भी है, तो क्या ये माना जाना चाहिए कि वाकई में वर्चस्व की लड़ाई के लिए सब कुछ चल रहा है, या फिर ये भी कई बार होता है कि देखिए हर व्यक्ति अपनी दावेदारी पेश करता है, जब पर्यवेक्षक आते हैं, ऑब्जर्वर आते हैं तो देखते हैं कि किस पार्टी के नेता के साथ कितने लोग हैं और उनमें से किसको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, किसको कमान दी जानी चाहिए। क्या ये होना स्वाभाविक है या फिर कहीं ना कहीं अनुशासनात्मक तौर पर देखें तो चीजें सवाल खड़े करती हैं? शमशेर जी, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जो जिस प्रक्रिया से कांग्रेस गुजर रही है वो स्वाभाविक नहीं है। वो का समय शमशेर जी थोड़ा नहीं होता जी। देखिए, दो चीजें होती है, एक महत्वाकांक्षा, एक प्रतिस्पर्धा। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, क्योंकि जब पार्टी के कार्यकर्ता महत्वाकांक्षी होंगे तो पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन ऐसी महत्वाकांक्षा जो संगठन से भी ऊपर हो जाए, जो पार्टी को डिफेम करने तक पहुंच जाए, वो महत्वाकांक्षा पार्टी को और संगठन को नष्ट कर देती है। प्रतिस्पर्धा भी अच्छी चीज है, लेकिन प्रतिस्पर्धा एक लेवल तक अच्छी चीज है, उसके बाद वो प्रतिस्पर्धा नकारात्मक हो जाती है, जो पार्टी और संगठन दोनों को नुकसान पहुंचाती है। और देखिए, हमारे से ज्यादा टूट को कोई नहीं जानता, फूट को कोई नहीं जानता, हमने झेला है। अब जो फूट है उसका अंत टूट पर होता है, और जब साजे की हंडिया चुराहे पर फूट जाती है ना, तो ये समझ लेना चाहिए कि टूट तय है। आज कांग्रेस की जो स्थिति है उसकी वजह से जनता भी भुक्तभोगी है। आप देखिए, 30 एमएलए होने के बावजूद पहले 31 थे, आज जनता पर मनमानी कर रही है बीजेपी। उसका कारण क्योंकि कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष का रोल अदा करने में कामयाब नहीं हो पाई। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस की आपसी गुटबाजी किसी भी पार्टी की अगर गलत है तो वो उसका नुकसान जनता को भी भुगतना पड़ता है। आज अगर बीजेपी तानाशाही रूप से कभी पीपीपी, कभी पहचान पत्र, कभी प्रॉपर्टी आईडी, नए नए पोर्टल बना रही है, नए नए आदेश लागू कर रही है, उसके पीछे एक सशक्त विपक्ष के अभाव है। देखिए, हमारी एक चीज है, मैं मानता हूं हम टूट का शिकार हुए, पहले फूट हुई फिर टूट हुई, टूट अंतिम प्रक्रिया है, हम उसका शिकार हुए, एक सीट आई। लेकिन अगर आज पूरे हरियाणा का एकमात्र पार्टी में कहीं भी किसी भी लेवल पर कोई फूट नहीं है, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने में लगा है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथ मजबूत करने में लगा है। अब जहां तक कांग्रेस की बात है, 9 वर्ष में अगर जिला प्रधान, हल्का प्रधान और निचले स्तर की बॉडी नहीं बनी तो मेरे को लगता नहीं कि अब तो 9-10 महीने रह गए, ऐसी व्यवस्था में बनना बहुत मुश्किल है। जबकि महत्वाकांक्षा यहाँ पे पार्टी संगठन से ऊपर हो चुकी है। बापू बेटे की महत्वाकांक्षा लगा लो या एसआर के जोड़े की महत्वाकांक्षा लगा लो।
सिंह जी का कहना है, ओंकार सिंह जी के सवालों का जवाब लेंगे, टूट कर शिकार करेगी। कमल हांडा जी के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले सुमित हिंदुस्तानी के पास चलते हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। सुमित हिंदुस्तानी जी, नजरें आपकी कहां पर है सर? क्योंकि नाराजगी जहां है, ओंकार सिंह जी का इशारा भी है कि टूट फूट ये चीजें पार्टी के लिए घातक बहुत होती हैं और हम भुक्तभोगी हैं। अब आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में अपना दम प्रदर्शन मजबूती के साथ दिखाने का प्रयास कर रही है। कुछ लोगों की मुखालफत दिख रही है कांग्रेस पार्टी में, वो खुलकर बोल भी रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी इस संघर्ष को, इस उहापोह के को, नारेबाजी को कैसे देखती है और क्या तैयारी आप लोगों की है? क्या ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर उन लोगों को नजर आने लगी है जो कांग्रेस पार्टी में अपने आप को एक वजूद तलाश करने की कोशिश कर रहे थे वर्चस्व की लड़ाई में, लेकिन समर्थन नहीं मिला, तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी? देखिए शमशेर जी, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता जी हैं, उन्होंने खेत से अपनी बात रखी। मैं भी आपको एक बात कह देता हूँ आपके टीवी के माध्यम से कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंकते। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर पगड़ी गैंग बन के आई। एक की अलग पगड़ी, एक की अलग पगड़ी, एक की अलग पगड़ी, एक की अलग पगड़ी। आदमपुर का चुनाव हुआ, वहां पर पिता पुत्र हावी रहे, उनका पसंदीदा कैंडिडेट आया, उनके पसंदीदा लोग उनके यहाँ वोट मांग रहे थे। आज कोई भी राजनीतिक दल है, ओंकार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुटबाजी का शिकार जब इंडियन नेशनल लोकदल हुई तो उनको इस चीज का सामना करना पड़ा। आज वो कहाँ है, इस बात को वो समझ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो एक ईगो सिस्टम है, और वो ईगो सिस्टम कांग्रेस पार्टी का ना होकर एक पिता पुत्र का ईगो सिस्टम है। मैं प्रवक्ता जी से, कांग्रेस के प्रवक्ता जी से बिल्कुल विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर पिता पुत्र की पार्टी है? आप एज ए प्रवक्ता इसके बारे में क्या सोचते हैं? दूसरी बात, आपके जो ऑब्जर्वर हैं वो ऑब्जर्वर किसी ने भेजे तो नहीं, वो ऑब्जर्वर तो आपके हाईकमान ने भेजे थे। और जब ऑब्जर्वर आते हैं, और आप लोगों को पता भी है, 6 जिलों के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से अपने अपने पसंदीदा नेता के नारेबाजी करी, करनाल के अंदर तो आज झूठ पत्रम हो गया उनका आपस में। ये क्या चीज है? चुनाव आने वाला है, हरियाणा की जनता ये तय करेगी कि आने वाली सरकार किसकी होगी, और ये लोग अभी तक अपना जिलाध्यक्ष नहीं चूज कर पा रहे हैं। तो किस प्रकार से कांग्रेस सोच रही है कि हम लोग सत्ता में आएंगे? आम आदमी पार्टी पहले दिन से मुद्दों की बात करती आई है। मैं आपको बता दूं मुद्दा क्या है। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात पे लड़ते कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के ऊपर चार्जशीट दाखिल हो गई है और अभी तक उनका इस्तीफा नहीं लिया, तो जनता को लगता कि हाँ यार कुछ कार्यकर्ता कुछ कर रहे हैं। अरे लड़ाई आप मुद्दों की करो, आप जिलाध्यक्ष की लड़ाई में उलझ के बैठ गए हो। आम आदमी, मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, पंजाब के अंदर भी इनका यही हश हुआ। ये लोग गुटों में बटे, अमरिंदर का गुट अलग, चन्नी साहब का गुट अलग, सिद्धू साहब का गुट अलग, राजा वड़िंग का गुट अलग। आपको तो फायदा हो गया ना, वो बिल्कुल खत्म हो गया। हो गया आपको। तो आम आदमी पार्टी को फायदा इनकी गुटबाजी से नहीं हुआ है। आम आदमी को पार्टी को फायदा हमेशा उसके किए हुए कार्यों की वजह से होता है, जो दिल्ली के अंदर किया, पंजाब के अंदर जो हमने काम किया, दिल्ली के अंदर जो हमने काम किया, वो हम हरियाणा के अंदर जब आम आदमी पार्टी की 2024 में पूर्ण बहुमत से। ठीक है सुमित हिंदुस्तानी जी, आपने कई बातें रखी हैं, कमल हांडा जी से जवाब, लेकिन उससे पहले एक छोटा सवाल सोमवीर श्रवण जी मेरे साथ जुड़े। सोमवीर जी बहुत स्वागत है आपका, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अब कांग्रेस के अंदर इस वक्त जो स्थिति हरियाणा में, संघर्ष और नारेबाजी और कहीं कहीं तो धक्का मुक्की की भी खबरें आ रही हैं, क्या कहती है? मैं छोटा सा रिएक्शन आपको चाहूंगा, वक्त का मुझे बहुत ध्यान रखना है, एक छोटा सा रिएक्शन कमल हांडा जी से भी लेना है। सोमवीर जी देखिए, संक्षेप में ये कहिएगा, अनुशासन नहीं है। कोई स्कूल हो, प्राइमरी कॉलेज हो, बड़ी इंस्टीट्यूशन हो, कोर्ट हो, आपका स्टूडियो, कोई भी संस्था वर्ल्ड में हो, उसके अंदर अनुशासन जरूरी है। उसको ये कह के कि जी लोकतंत्र हमारी पार्टी, वो तो ग्रेप सार शोर वाली बात है। अनुशासन नाम की चीज कांग्रेस में नहीं है, और वो किसी लिए नहीं है, क्योंकि हाई कमान जो है वो कमजोर है, उसका कंट्रोल चुका है। मुझे कांग्रेस के अच्छी तरह, अगर आप इतिहास में जाएंगे तो कांग्रेस इतनी सशक्त और इतनी अनुशासन वाली पार्टी थी कि चौधरी बंसीलाल से ऊपर कोई नेता नहीं हुआ हरियाणा में। चौधरी बंसीलाल ने एक बार बागी होकर अलग पार्टी में आई थी, सिर्फ 12 सीट आई। तो मेरा मतलब कहने का था, चौधरी भजन लाल अलग हुए थे, भजन लाल की हालत आपने देखी। तो ये जो अनुशासन नाम की चीज नहीं है, ये जो जितना इनका 100 बात की एक ही बात है हमारी हरियाणवी भाषा में कि ये अनुशासन नहीं है, कंट्रोल नहीं है। ये पिछले 2019 का जो इलेक्शन हुआ था असेंबली का हमारे हरियाणा में, थोड़ी सी मार्जिन से कांग्रेस रह गई थी, तो उस टाइम लोग ये कह रहे थे, एक आवाज थी, और इवन बीजेपी भी मानती थी, सारे राजनीतिक विश्लेषक जितने ही पंडित थे सारे मानते थे
कि ये थोड़ा सा पहले अगर हुड्डा साहब को 1 पॉइंट प्रोग्राम दे देते, पूरी कमान दे देते तो हुड्डा साहब सरकार बना लेते, लेकिन वो चीज इनसे ठीक नहीं हो पाई, उसको नहीं अकल आई, इनको उस चीज को नहीं समझ पाए, नहीं कंट्रोल कर पाए, ये मजबूरी है या करना नहीं चाहते। एक अहम बात आपने कही है सोमवीर जी, अनुशासन नहीं है, नहीं होते और सरकार बड़ी पोजीशन में होती। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि अनुशासन न होने की वजह से कांग्रेस को दिक्कत हुई है, और अगर ऐसा रहा तो आगे भी दिक्कत होगी। कमल लांडा जी 30 सेकंड में आपको सारे जवाब देने हैं। जी सर, पहले तो मैं नेहा धवन जी की बात का जवाब दूंगी। कलंकित कटाक्ष ये कह रहे हैं, क्या ये वहां पर प्रेजेंट थी? दूसरी बात ये कहते हैं मां बेटे की नहीं बनती, व्हाट अ शेम, शर्म आनी चाहिए आपको, ऐसी बात कहते हो। भाई बहन के रिश्तों पर भी आपकी पार्टी उंगली उठाती है, शर्म है कुछ? कहीं के बिल्कुल लाशर्म छोड़ दी आपने, इतना बुरा हाल कर दिया आपने कि वो मामा अपने भांजी की मेहंदी देख रहा है तो आप कह रहे हैं कि जी उस लड़की का हाथ पकड़ के खुश हुआ है। शट अप, इतनी गंदी जबान मत बोलिए आप मेरी पार्टी के बारे में। माँ बेटे की बनती नहीं है। आप अपने घर में जाके पहली बात। अब मैं जवाब देना चाहूंगी, एक मिनट मैं सर आपको जवाब देना चाहूंगी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, जिनके घर कांच के हों उनको दूसरों पर शीशे नहीं पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। इनको मैं एक नया मुहावरा बता देती हूँ कि जिनके घर कांच के हों उनको लाइट ऑफ करके कपड़े बदलने चाहिए, समझे आप? हमारी पार्टी तस्वीर में इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहते हैं। कांग्रेस को अनुशासन दिखाना चाहिए, ये सोमवीर शिवराण जी कहते हैं। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का अपना नजरिया हो सकता है, जहां अनुशासन नहीं होता वहां पर इस प्रकार की बातें होती हैं, और इसका खामियाजा कांग्रेस पहले भुगत चुकी है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर आने वाले चुनाव में भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सबसे बड़ा काम कांग्रेस के सामने ये है कि हरियाणा में अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और उसके बाद तमाम उन पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी है जो आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती का काम करेंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, और अगर ऐसा कांग्रेस कर पाती है तो स्थिति आसान हो जाएंगी, नहीं तो फिर हालात जस के तस्वीर रह सकते हैं। नमस्कार।